नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज दोपहर की सबसे बड़ी खबर है। इंडिया अलायंस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और ये नाम सुनते ही मोदी और शाह के कैंप में पसीने सबके छूट रहे हैं। मैं नंबर गेम क्लियर कर देता हूं। दरअसल चाहे तो नोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो लोकसभा और राज्यसभा होता है और राज्यसभा इसमें है जो बस। चुनाव होता है उस चुनाव में विनर कैसे तय किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, कुल वैध वोट 2 से उसको भाग दे दीजिए और +1 कर दीजिए। जो आता है वही जीत का जो है ना वो बाउंड्री है। लेकिन ये बाउंड्री सीधे कई बार नहीं मिलती। अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट हैं तब मामला फंस जाता है। उसमें क्या होता है कि काउंटिंग, जब पहले राउंड की काउंटिंग हुई तो पहले राउंड की काउंटिंग में अगर मान लिया कोई भी उस बाउंड्री तक नहीं पहुंचा, टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1 वहां तक नहीं पहुंचा, तो जो सबसे कम वोट पाया है वो बाहर हो जाएगा और उसके जो सेकंड वरीयता, इसमें फर्स्ट वरीयता और सेकंड वरीयता वोट होते हैं, उसका जो सेकंड वरीयता वोट होगा वो बाकी कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। क्योंकि मान लिया उसके पास 15 वोट हैं और 11 वोट में सेकंड प्रेफरेंस उसने दिया है कांग्रेस के कैंडिडेट को, 4 प्रेफरेंस दिया है उसने, सेकंड प्रेफरेंस दिया है भाजपा को, तो 11 कांग्रेस वाले में जुड़ जाएगा, 4 भाजपा वाले में जुड़ जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उस बाउंड्री तक नहीं पहुंच जाता कैंडिडेट, एक कैंडिडेट, और जो बाउंड्री पहुंचता है वही विनर होता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखा जाए उसके हिसाब से जो आंकड़ा है आज की तारीख में बाउंड्री है, वो बाउंड्री है टोटल 782 वोट हैं। टोटल 782 वोट हैं। अब 782 को आप 2 नहीं, से आशीष डिवाइड कर आशीष दीजिए। आशीष हाँ आशीष हाँ 782 हाँ, कैसे है ये भी बताइए। मैं राज्यसभा बता दे के। रहा हूँ। हाँ। 782 टोटल हैं। 782 में हम्म, 542 इस समय लोकसभा के मेंबर हैं और हाँ, 240 राज्यसभा के मेंबर हैं जो अभी करंट में है सदन में। तो करंट में, हाँ। 782 542 लोकसभा, 240 राज्यसभा, ये टोटल होता है 782 वोट। ये हाँ, 782 वोट में जो वो बाउंड्री है वो 392 की है, 392। 391 होता है आधा, +1 392 जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। ये नंबर थोड़ा हो सकता है बोरिंग लगे लेकिन यही समझिए, यही है पूरा खेल, ही इसी में है सिमटा। अब इस समय जो मोदी एंड टीम के पास, एनडीए के पास कुल वोट हैं सीपी राधाकृष्णन के पीछे, वो 422 वोट हैं। 392 चाहिए, 422 है, 30 वोट का है पूरा खेल। इस 422 में भी बता दूं 293 है लोकसभा में और 129 129 राज्यसभा में। 360 वोट है इंडिया गठबंधन के पास आज की तारीख में। प्रत्याशी आने से पहले, सुदर्शन रेड्डी के नाम के आने से पहले 360 था इंडिया अलायंस के पास, जिसमें 249 ये लोकसभा में है, 106 106 राज्यसभा में। अब यहां से जोड़ घटाना शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा में 16 सीटें हैं। 30 सीट का है खेल। अगर 30 और 422 से 31 सीट कम हुआ, 31 कम हुआ तो 391 पे आ जाते हैं, 392 पे जीत है और उसमें कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में 16 सांसद लोकसभा के, मैं बता रहा हूं, 16 हैं नायडू के, टीडीपी, 4 हैं वाईएसआर कांग्रेस के यानी जगन के। 16 और 4 होते हैं 20, 2 हैं पवन कल्याण के, ये 2 लेकर के होते हैं 22, 3 भाजपा के हैं, उनको मान लीजिए कि उनके लिए कोई क्षेत्रीय अस्मिता नहीं होगी, खासकर मोदी युग में तो नहीं ही होगी, तो नहीं उनको हम काउंट करेंगे। लेकिन अगर ये आए, क्योंकि होता रहा है, भाव ने बताया शिवसेना ने कांग्रेस के नहीं, प्रत्याशी को जिस जमाने में वोट बाला दिया। साहब का दिया, तो ये आपके हो गए 22 लोकसभा में, सिर्फ आंध्र प्रदेश से 22। अब आइए राज्यसभा। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश में 11 है, 7 है वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन की, क्योंकि जगन के पास विधायक बहुत थे तो अब वो कार्यकाल 6 साल का है ना, 6 साल का रोटेशन में घटेंगे, भले वो विधानसभा में बहुत बुरी स्थिति में आ गए, लेकिन अभी भी 7 सांसद लोकसभा राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन के हैं, 2 टीडीपी के हैं और 2
भाजपा के हैं। तो 7 और 2 9, 22 और 9 31। अभी हमने 31 की चर्चा की थी ना, 31 का फिगर बड़ा खतरनाक नजर आया था। तो ये हो गया 31, 31। लेकिन अभी 31 पे मत रुको, अभी चलते हैं थोड़ा और आगे। चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा में तो मामला सन्नाटा है। बीआरएस के हाथ कुछ आया नहीं इस बार, चंद्रशेखर राव की पार्टी डूब गई। लेकिन राज्यसभा में जरा आते हैं। राज्यसभा में तेलंगाना में कुल 7 सीटें, 7 में 4 बीआरएस के पास है। अभी भी कांग्रेस इतने थंपिंग मेजोरिटी से आई, लेकिन वही कहे ना कि 6 साल का जब साइकिल घूमेगा तब वहां पर बीआरएस डाउन होगी और कांग्रेस ऊपर जाएगी। तो 4 बीआरएस का, 31 और 4 कितने हो गए? 35। 35 और अगर 35 और अगर इंडिया अलायंस के मतों में एआईएमआईएम नहीं गिना गया है, तो अब गिन लीजिए, क्योंकि एक लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, वो जो है वहीं से सांसद हैं, तो एक हो गया एआईएम। अगर नहीं गिना गया तो, क्योंकि अब तो कहीं जा ही नहीं सकते, उनके स्टेट की बात है, उनके राज्य की अस्मिता और देश की अस्मिता के लिए असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान तक लड़ाए थे, तो राज्य के लिए तो क्या क्या करेंगे। तो 36 हो गए। 31 का देखिए होगा क्या, हम नतीजा नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐसे गोदियों में बहुत गिन के सरकार बनवाया है, तो हम क्यों गिने? हम गिने तो कौन सा पाप है? तो वो बहुत बार सरकार बनवाए हैं ऐसे गिन के। तो हम तो जो गिन रहे हैं लॉजिकल गिन रहे हैं। ये लॉजिक है, 31 का पूरा गेम है और 36 पे मामला टिका है भाव। अब इससे बेहतर मतलब ये आंकड़े मुझे लगता है सबसे पहले न्यूज लॉन्चर पर ही जाएंगे कि ये है असली दिक्कत। देखिए आशीष, होता क्या है, अभी अस्मिता जगाने का प्रयास होगा। हाँ। अभी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायर फाइटिंग जो है वो है आंध्र प्रदेश। क्योंकि भाई तमिलनाडु, लोग ये भी कह सकते हैं अंधभक्त, यार तुमने तो इधर गिनवा दिए, फिर डीएमके भी गिनवा दो ना उधर। लेकिन उनका, बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो पॉलिटिकल है, वो बीजेपी का उम्मीदवार है। हाँ। यहाँ नॉन पॉलिटिकल आदमी जो जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का, इसके पीछे विचारधारा का टैग नहीं, इसपे पीछे तेलुगु बिड्डा होने का टैग है। तेलुगु बिड्डा का यदि काम चल गया, नारा चल गया, तो फिर चुनाव फंस गया। और दक्षिण भारत थोड़ा ज्यादा ही अस्मिता को लेकर सजग रहता है। हाँ। तो ऐसे में पर है, बहुत सोच समझ के एक एक कैलकुलेशन करके, हो सकता है कि किसी कांग्रेसी को आंध्रा या तेलंगाना से लड़ाते उपराष्ट्रपति पद के लिए। नॉन पॉलिटिकल होना ये एडवांटेज है इंडिया गठबंधन के लिए। यदि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार देते हो तो फिर टीडीपी कह देता कि चलो ठीक है भैया, विचारधारा है लेकिन वो कांग्रेसी। या तो जो भूमिपुत्र जिसके ऊपर इतराते हैं, मतलब आज पूरा महाराष्ट्र भूषण गवई पे इतराता है कि चीफ जस्टिस हमारे महाराष्ट्र के हैं, उसमें कांग्रेस भी इतराती है, उसमें एनसीपी भी इतराती है, शिवसेना भी इतराती है और बीजेपी भी इतराती है, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। तो कल जब यदि कल कहीं किसी इसमें उनका नाम आगे आ गया तो सारा पूरा प्रदेश साथ में पीछे खड़ा हो जाएगा। और महाराष्ट्र में तो पॉलिटिकल आदमी के पीछे भी खड़ा हो गया था। हाँ। प्रणब मुखर्जी को शिवसेना ने मदद की थी, ये बोल के कि प्रणब जी ने शिवसेना को कई बार मदद की है। बाल ठाकरे की किसी फोन को कभी प्रणब जी ने मना नहीं किया। ये बात अलग है कि वो रिलायंस का कार्ड था, रिलायंस के थ्रू शिवसेना को मैनेज किया गया था। लेकिन यहाँ तो मतलब यहाँ विपक्ष के लिए बहुत, कांग्रेस के लिए दोनों जगह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बिड्डा ये इशू ऐसा है अस्मिता का कि भाई आप एनडीए का कैंडिडेट देख रहे हैं, तमिलनाडु का देख रहे हैं जिसका विवाद चल रहा है आपसे लगातार 10 टाइप के, और यहाँ अपना भूमिपुत्र है
उसका क्या? मतलब अब ये चुनाव के नतीजे आने तक तलवार तो टंगी है, ये बात तो आप माने। हाँ, नहीं, इसमें इसमें और भी कुछ बातें हैं जो चर्चा में ले आते हैं, क्योंकि चर्चा एक कंप्लीट होनी चाहिए, मुझे लगता है जब आ गए हैं रेड्डी साहब तो। एक अभी नीचे कमेंट करने का हम कोशिश नहीं, मतलब कोशिश ये करते हैं कि कोई गुंजाइश ना छोड़े कि भक्त कुछ कहीं से मीन मेक कर पाए। कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में भी पेंच है। आम आदमी पार्टी वोट चोरी पर तो खिलाफत में थी, यहाँ पर क्या करेगी आम आदमी पार्टी? भाई उसके भी पंजाब में सांसद हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। तो मैं बता दूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेरेक ओब्रायन इंडिया अलायंस के सब साथी थे। अब आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में नहीं है, तो इंडिया अलायंस में शामिल टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन बैठे थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के तरफ से ऐलान वहां पे कर दिया कि आम आदमी पार्टी ने रेड्डी साहब के, सुदर्शन रेड्डी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, आज सुबह तक, क्योंकि अभी अब उम्मीदवार कैंडिडेट सामने आया, आज सुबह तक जो गोदी छाप रहे थे वो ये छाप रहे थे कि ममता बनर्जी ने टांग अड़ाया, इंडिया गठबंधन फंसा कैंडिडेट पर लेकर के। ये असल में कमरे में बंद करके बैठते, कहां फंसाए, फंसाना है कुल मिला के। तो नहीं, नहीं, वहां पर भी साफ देखिए कर दे मैंने भाव, क्या वहां कहा, भी एक पॉइंट साफ कर मैंने क्या दे। कहा, राहुल गांधी कार से जा रहे थे, उन्होंने जोर से छींक दिया, सामने तेजस्वी का पोस्टर था आरजेडी का, इंडिया गठबंधन टूट गया। राहुल गांधी ने तेजस्वी के पोस्टर की तरफ देख के छींक दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। इंडिया गठबंधन जिस दिन बना उस दिन वो दिन में 4 बार तोड़ते हैं इसको, नहीं, तो ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी पर इनका था कि क्या, अच्छा, अगर उसको हम उल्टा देखें, क्योंकि अब नाम आ गया है, तो मैं बता दूं सारे लोगों को जो नैरेटिव ममता बनर्जी की बात ही सुन करके ये जो मोदी और शाह के सामने चुनौती आई है ना, जो पसीने पसीने अब होंगे, वो उसकी वजह ममता दीदी हैं। जिस बात पे गोदी मीडिया ये लिख रहा था कि टांग अड़ाया, दरअसल सबसे पहला आइडिया जो कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उसी हवाले से खबर लिख रहे थे। उस मीटिंग में टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी का जो संदेश आया था, ये आया था कि कैंडिडेट कोई भी आप लोग चुनो, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल चुनना। तो यहां पर भी जो नैरेटिव कल से बना रहे थे, अच्छा ये नहीं सोचते कि नैरेटिव 24 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, फिर क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन सारे एक ही कुएं पानी पिए हैं, ज्ञानेश कुमार से लेकर के जितने जो है पामेरियन बैठे हैं, ये नहीं सोचते कि 24 घंटा बाद कैंडिडेट आएगा तब हमको मुंह दिखाना है। लेकिन ये सब कुछ, सब ये सेम प्रूफ हो चुके हैं। शर्म इनको कोई, ये मतलब, अच्छा, बीआरएस वाला भी चर्चा में लाना जरूरी है। बीआरएस के विलय की बात हो रही थी, विलय तक तो ठीक था, विलय हो जाता तो भी गाड़ी चल जाती। अब बीआरएस क्या करेगी? अब चंद्रशेखर हाँ, राव चार हैं उनके पास, चार बहुत है, एक एक वोट की वैल्यू है, चार बहुत है। अब क्या करेंगे अच्छा, तो? नहीं, बीआरएस के लिए एक एडवांटेज देखिए, ममता ने बहुत सोच समझ के नॉन पॉलिटिकल आदमी मांगा। हाँ, हाँ, हाँ। अब बीआरएस यदि बीजेपी के समर्थन करता है तो बीआरएस का बीजेपी में विलय होना तय है। हाँ। मतलब ये घोषणा हो जाएगी कि आप तो बीजेपी की भी टीम है। और यदि बीआरएस अब्सटेंड रहता है वोटिंग से, तो फिर आप तेलुगु बिड्डा का आपको स्वाभिमान नहीं। हाँ, हाँ, बीआरएस ये नहीं कह सकता कि ये कांग्रेस का उम्मीदवार है, ये हाँ, उम्मीदवार तो ममता का भी है, ये उम्मीदवार तो केजरीवाल का भी है, ये उम्मीदवार हाँ। तेजस्वी का भी है, ये उम्मीदवार स्टैलिन का भी है, ये उम्मीदवार उद्धव ठाकरे का है, ये उम्मीदवार शरद पवार का है। कांग्रेस तो पीछे है। हम्म, हम्म, नहीं, भाई यदि यदि पूरे पूरे गवई का विपक्ष आपने की जो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया था कि अगर भूषण गवई कल को कभी ऐसे उम्मीदवार होते हैं तो उनका कौन सा है? हाँ, आप मैंने कहा ना चंद्रचूड़ आज चंद्रचूड़ पे आज बोल सकते हो। चंद्रचूड़ से बोल सकते हो, लेकिन हाँ, मैंने यही कहा, सबसे पहले मैंने क्या कहा, रेड्डी साहब का आप टेन्योर आंध्र प्रदेश में देखिए, रेड्डी साहब हाँ, का आप गुवाहाटी में देख लीजिए, रेड्डी साहब का आप टेन्योर सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, रेड्डी साहब का आप टेन्योर गोवा में भले ही छोटा रहा वो देख लीजिए। रेड्डी साहब कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे।
हम्म, ना कहीं से दोस्ती, ना कहीं से बहर। हम्म, तो ऐसा प्लेन आदमी किसको नहीं चाहिए? कल बीआरएस ने यदि समर्थन दिया तो लोग थोड़ी बोलेंगे तुमने कांग्रेस को समर्थन कर दिया। हम्म, हमने तो हमारे तेलुगु बिड्डा को समर्थन कर दिया हम्म, और उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ममता ने सुझाया था नाम, बोल सकता है। हम्म, कांग्रेस कौन सी कहेगी कि हमने सुझाया नाम? कांग्रेस तो कहता है इंडिया गठबंधन ने सुझाया, हम्म, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अकेली थोड़ी है, हम्म, सभी लोग हैं। सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन, हाँ, लेकिन फिर टोटल यदि स्ट्रेन देखा जाए तो 1/3 कांग्रेस है, 2/3 बाकी लोग हैं। हाँ, कांग्रेस के जो 100 आए हैं वो भी इसी इंडिया गठबंधन के समर्थन से आए हैं। हम्म, कांग्रेस के तो अपने 28-30 पे लाले पड़ रहे हैं। तो फिर उम्मीदवार कांग्रेस का नहीं तो फिर बीआरएस को क्या प्रॉब्लम? तेलुगु स्वाभिमान, तेलुगु अभिमान, वही हम्म। वो मतलब चंद्रबाबू को, वही जगन को। नहीं, जगन, चंद्रबाबू, चंद्रशेखर राव और पवन कल्याण, ये 4 नेता हैं। अब इन 4 नेताओं को घेरने के लिए जवाहरलाल नेहरू को उतारना पड़ेगा मोदी जी को, क्योंकि उनके पास और कोई है ही नहीं है। आज सुबह फिर बताया कि नेहरू ने रोक दिया था, और बहुत वो एनडीए के संसदीय दल की बैठक थी। आदमी गजब हो चुका है ये। एनडीए के संसदीय दल की बैठक, वहां पर आपको सीपी राधाकृष्णन का परिचय करवाना था, उनका भी परिचय बिना नेहरू के अधूरा रह गया। हालांकि अब मतलब क्या मैं कहूं, मुझे कई बार संदेह होता है, लेकिन कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिला कि कभी नेहरू पटनगर गए हो। लेकिन अब पता नहीं क्या है, अब इससे आगे क्या कहा जाए। खैर, एक फाइनल कमेंट भाऊ, ये जो कैंडिडेट, अब जो रोचक मुकाबला है, देखिए, सीपी फाइनल राधाकृष्णन कमेंट बनाम यही है सुदर्शन रेड्डी। कि जो चुनाव स्ट्रेट लग रहा था वो चुनाव फंस गया। हम्म, 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 जो चुनाव स्ट्रेट लग रहा था वो चुनाव फंस गया। हम्म, चुनाव के नतीजे यदि एनडीए के साथ में आते हैं तो फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राजनीति में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हाँ, आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स हम्म, ये इम्पैक्ट इनको झेलना होगा। बीआरएस जो अपनी जमीन ढूंढ रहा है वो तेलुगु बिड्डा का अपमान के नाम से और गर्द में चले जाएंगे, और फिर लोग कहेंगे कि मात्र आपको फंड मिल रहे तो आपने तेलंगाना के एक ऐसे सुपुत्र का जिसके किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, और वो कुछ अच्छे उपराष्ट्रपति साबित होते हम्म। जीत गए, उसको फंसवा दिया आप। नायडू इसी बहाने पैकेज तो मांगने नहीं आ जाएंगे तत्काल मोदी साहब से। एक आखिरी सवाल था, इसी खत्म कर। यकीनन नायडू तो ट्रेड करेगा। हाँ, नायडू के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम्म, या तो वो तेलुगु बिड्डा के नाम से अपना वोट कंसोलिडेट करेगा, या ये हम्म, सोचेगा कि लोग इस बात को भूल जाएंगे, अभी तो पैसा वसूलो। हम्म, तो हम्म, इसकी बहुत भारी कीमत केंद्र को देनी पड़ेगी। हम्म, उसके लिए तो भाई मतलब ये दिवाली बम्पर प्राइज हो गया। बहुत, इसका मतलब बहुत महंगे प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन, बहुत महंगे प्रत्याशी हो गए हैं भाजपा के। वो संघ भाजपा में के। 17 साल की उम्र में आए थे ये। मतलब अब सोचिए संघ के कितने समर्पित हैं, संघ में 17 साल की उम्र में आ गए थे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, सीपी राधाकृष्णन का ट्रैक रिकॉर्ड भी बता दें, क्योंकि जब सामने सुदर्शन रेड्डी इतने बड़े न्यायविद हैं, तो सीपी राधाकृष्णन झारखंड में थे और झारखंड के राज्यपाल थे। तो जब 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तारी हुई हेमंत सोरेन की, उस गिरफ्तारी के बाद सदन में जब आए थे हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में, तो उन्होंने कहा था मेरी गिरफ्तारी में राजभवन का हाथ है। तब ये सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राजभवन में बैठे थे, और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था सदन में ऑन रिकॉर्ड कि मेरी गिरफ्तारी देखिए, में राजभवन का हाथ है। यकीनन राजभवन का हाथ है। राजभवन का हाथ था उस गिरफ्तारी में जिस जिस जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं।
और जब उनको जमानत मिली तो उसमें कोर्ट ने कहा कि यार क्यों इसको 5 महीने जेल में रखा। एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री पद पे पहुंचा हो, वो इनके गले नहीं उतरा और उसको 5 महीने के लिए लोकसभा चुनाव के पीक पीरियड में जेल में ठूस दिया, क्योंकि ये चाहते थे। दूसरी बात, आप बार-बार कह रहे हैं कि इतने समय में उन्होंने संघ में ज्वाइन किया, सब कर दिया, लेकिन ये संघ का दलिया खाते-खाते ढोकले पे शिफ्ट हो गए, खाकरा ढोकला खाने लगे थे। इस पर हमने कार्यक्रम किया है कि हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, बेसिकली संघ का एकलव्य दिखा करके मोहन भागवत को झांसा दिया है मोदी शाह ने, और ये बहुत नहीं, बड़ा नहीं, नहीं, झांसा है। और इस झांसा नहीं, झांसे आशीष, संघ को ये उपराष्ट्रपति भी दे, राष्ट्रपति भी दे, और मैं आगे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और ये बहुत मैं ऑथेंटिक मतलब पूरे इसके साथ कह रहा हूं, सीरियसनेस के साथ, मजाक नहीं है। कल इनको ये कहे कि प्रधानमंत्री भी आप अपना बना लीजिए, तो भी संघ कहेगा हमको भाजपा का अध्यक्ष चाहिए। हाँ, कम से कम हमेशा संघ नहीं चाहता कि एक पपेट प्रधानमंत्री अपने हाथ में हो। हाँ, ये प्रधानमंत्री को भी खिलौना बना सकते हैं यदि संगठन इनके पास हो तो, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सब कुछ होता है। संघ चाहता है किसी भी हालत में अध्यक्ष अपना हो, इसलिए जब उपराष्ट्रपति के नाम की चर्चा भी तो करी भी नहीं किसी ने, संघ ने किसी के साथ। उन्होंने कहा कि आपका काम है, आप देख लीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस बीजेपी का अध्यक्ष के बारे में बताइए। तो उससे संघ और बीजेपी के बीच में कोई इनको लगता है फायर फाइटिंग हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। और संघ भी जानते हैं कि ऐसे कई स्वयं सेवक है और कई प्रचारक है जो दलिया के साथ ढोकले और खाकरे भी शिफ्ट हो गए। नहीं, बहुत सारे। सुरेश सोनी से बड़ा एग्जाम्पल कौन है, तो बहुत छोटे हैं। बस। लेकिन अंत में यही है कि ये मुकाबला नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि और जय संविधान के बीच में है, क्योंकि वो संविधान के जानकार है, कानूनविद हैं। अब देखिएगा, बहुत सारे लोग बताएंगे कि बहुत बड़ा जनाधार है सीपी राधाकृष्णन का, कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे हैं। यही प्रोफाइल लिख रहा है ना गोदी मीडिया, लेकिन ये नहीं बताता है गोदी मीडिया कि जब 98 और 99 में ये 2 बार सांसद बने थे, इनकी स्थिति अपने जनाधार पे गांव प्रधान बनने की नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात इतने डंके चोट पे। 2 बार ये बने थे सांसद कोयम्बटूर से, और दोनों बार AIADMK उस जमाने में जयललिता अटल जी के साथ थी, और एक सीट तमिलनाडु में दे देती थी कि चलो दोस्ती का रिश्ते में एक सीट, उधार का सिंदूर है। हाँ, एक सीट दे देती थी उस समय कि एक सीट है गठबंधन के नाम पर, चलो दोस्ती के नाम पर एक सीट कुर्बान, और कोयम्बटूर की सीट होती थी। 2 बार उसी वजह से सांसद बने थे। फिर हमें इजाजत दीजिए, अब वोट अधिकार यात्रा के साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब 2 जगह पर आप लोग भी निगाह रखिए, हम भी रखे हैं, क्योंकि भारत में इस गंभीर दौर में रोचकता आ रही है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।